हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम हमारे चैनल में आपके लिए लाए हैं हमारे लता दीदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो हमारे लता दीदी जी का, जैसा कि सभी जानते हैं, अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनके निधन से सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। एक सुरीले युग का अंत हो गया है। हमारी लता जी पंचतत्व में विलीन हुई हैं। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। महान गायिका लता मंगेशकर जी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। 92 वर्षीय लता जी का रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी को उनके भाई ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस दौरान राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित कई अन्य क्षेत्र के लोग लता जी को अंतिम विदाई देने में शामिल थे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचे थे। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी रविवार को अपनी अंतिम यात्रा पर रवाना हो गईं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उनकी बहनें उषा, आशा, मीना मौजूद थीं। लता मंगेशकर जी की जीवनी। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न भी मिला था। तो भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 25 भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। लता जी अपने ज़िंदगी की अंतिम क्षणों तक अकेली थीं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर दिया था, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में ही रहा है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान था। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उनको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु उनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में इनके पिताजी की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थीं। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर जी कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर जी को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां जी के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी से गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। जिसे आपका पहला शाहकार गीत कहा जाता है, वह 1949 में गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आँखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए।
इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई फिल्म परख से जो 1960 में रिलीज हुई थी, आजा रे परदेसी फिल्म मधुमती जो 1958 में रिलीज हुई थी, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा फिल्म छाया जो 1961 में रिलीज हुई थी, अल्लाह तेरो नाम फिल्म हम दोनों जो 1961 में रिलीज़ हुई थी, एहसान तेरा होगा मुझ पर जंगली 1961 में, ये समा जब जब फूल खिले 1965 इत्यादि में रिलीज हुई थी। पुरस्कार। लता जी का कुछ मुख्य पुरस्कारों का उल्लेख इस तरह से है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में मिला। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में मिला। सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1996 में स्क्रीन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1999 में पद्म विभूषण, NTR और जी सिने के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2000 में IIAF आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2001 में स्टार डस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने अपनी उपलब्धियों को सम्मान देते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से आपको विभूषित किया। 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 92 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। तो आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा टाइम के लिए मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ओम शांति।